फ्रेंड्स, आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। मीजल्स। इसका पॉजिटिव एजेंट होते हैं, आरएनए वायरस से होता है। इसका पॉजिटिव एजेंट पैरामिक्जो वायरस से होता है। ये आरएनए वायरस होता है, पैरामिक्जो वायरस। एंड अल्टरनेट नेम इसको रूबियोला भी बोलते हैं या फिर टेंडे मीजल्स भी इसको बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका एयरबोन परक्यूशन एंड एयरबोन एंड ड्रॉपलेट ये ट्रांसमिट होता है यानी खांसी और छींकने से या फिर खांसी से इनसे ड्रॉपलेट जाएगा या फिर एयरबोन भी जा सकता है। एंड इन्फेक्टिविटी पीरियड इसका 4 दिन पहले, रेसेस आने के 4 दिन पहले और रेसेस के 4 दिन बाद तक ये इसका ज़्यादा इन्फेक्टिविटी होती है इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना वो 10 से 12 दिन होता है और रेंज में देखें ना तो 7 से 21 दिन। ये देखो, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ना प्रीमेडली स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड एयरबोन रूट से भी ये फैल सकता है। आइसोलेशन, एयरबोन प्रिक्यूशन, नेगेटिव प्रेशर रूम एंड N95 मास्क इसमें ज़रूरी होता है, रिक्वायर्ड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में प्रोडर्मल स्टेज में इसमें 3 साइन दिखते हैं। कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस यानी 3C साइन इसमें दिखते हैं प्रोडर्मल में। कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस यानी उसको खांसी आएगी एंड उसको जुकाम होगा एंड कंजक्टिवाइटिस में उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। एंड पैथोग्नोमिक जो साइन होता है इसमें कोप्लिक स्पॉट होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल टेबल साल्ट लाइक वाइट स्पॉट ऑन बक्कल म्यूकोसा ऑपोजिट सेकंड मोलार टीथ। इसमें जो ये कोप्लिक स्पॉट बन रहा है ना, ये बक्कल म्यूकोसा के अंदर सेकंड मोलार टीथ के पास में दिखाई देता है। इसमें ये इसका क्लासिकल साइन है। और इसमें ना इरप्टिव स्टेज है ना, इसमें मेकुलोपोपुलर रेसेज स्टार्ट बिहाइंड द ईयर एंड स्प्रेड डाउनवर्ड सिफेलोकोडल स्प्रेड। यानी इसके जो ये रेसेज है ना, ये कान के पीछे से स्टार्ट होते हैं और फिर बॉडी में नीचे की तरफ यानी सिफेलोकोडल इसमें फैलते हैं। फिर वैक्सीनेशन इसमें लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन देते हैं। इसमें ये लाइव वैक्सीन होती है एंड इसको फर्स्ट डोज होती है वो 9 मंथ पे देते हैं और इसकी जो दूसरी डोज होती है वो 16 से 24 मंथ पे देते हैं। इसका रूट क्या होगा, रूट इसका सबक्यूटनेस देंगे एंड डोज इसकी 0.5 ml देंगे राइट अपर आर्म में। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो ओटाइटिस मीडिया कॉम्प्लिकेशन इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन मिडल ईयर इन्फेक्शन होता है यानी ओटाइटिस मीडिया होता है। एंड मोस्ट कॉमन क्यूज ऑफ डेथ का कारण इसमें निमोनिया है। एंड रेयर बट फेटल यानी ये खतरनाक जो होता है ना सबसे, वो होता है SSP यानी सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग इंसेफ्लाइटिस। ये SSP है ना, ये लेट साइन होता है इसका। इसमें क्या होता है, ये जो मीजल्स जब होता है ना तो इसके 7 से 10 साल बाद में ये होता है और इसमें ये धीरे धीरे क्या करता है, सीनस को ख़राब करने लग जाता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। SSP इसलिए ये डेंजर है, फेटल है ना। कहाँ था वो? इसके बाद में है की पॉइंट। कुछ की पॉइंट इसमें याद रखने चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। एंड विटामिन A की डोज इसमें अगर 6 मंथ से कम का बच्चा है तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। एंड 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे। एंड अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। ये जो मीजल्स वैक्सीन होती है ना, ये हीट सेंसिटिव होती है यानी ये ना हीट से ये ख़राब हो सकती है। एंड इसका जो रखते हैं ना, इसको +2 डिग्री से और +8 डिग्री टेम्परेचर में इसको रखते हैं। और अगर लंबे टाइम तक रखना हो ना तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। इसको शॉर्ट में देखें ना तो ये पैरामिक्जो वायरस से होती है जो RNA वायरस होता है। और कोप्लिक स्पॉट इसमें देखने को मिलता है। इसमें 3 ट्रेड इसमें कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस इसमें देखने को मिलता है। एंड वैक्सीन इसमें सबक्यूटनेस देते हैं। लाइव वैक्सीन इसमें होती है और 0.5 ml इसका डोज होता है। और रेसे जिसके होते हैं वो कान के पीछे से स्टार्ट होकर और पूरी बॉडी में नीचे की तरफ सिफेलोकोडल स्प्रेड होते हैं ये। और हाँ, एक और चीज़ इसमें याद रखना है कि ये जो मीजल्स की जो वैक्सीन होती है ना वो पाउडर फॉर्म में होती है और इसको जब डिजोल्व करते हैं ना तो इसको स्टेराइल वाटर में डिजोल्व करना होता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, याद रख लेना। इसको स्टेराइल वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं और इसको डिजोल्व करने के 4 घंटे के भीतर इसको यूज करना होता है और वरना ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करवा सकती है। और मीजल्स जो होता है ना, इसकी सेकेंड अटैक रेट है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। 90% से ज़्यादा
एक इंसान को होने के बाद में बाकी घर के सदस्यों को 90% से ज़्यादा चांस है कि उनको होए। और विटामिन ए की डोज है ना इसमें, ये इसके अंदर ब्लाइंडनेस एंड कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। जो नेशनल हेल्थ मिशन गाइडलाइन है ना, उसके अनुसार इसको अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए मीजल्स के साथ में विटामिन ए को। चलो इसको फटाफट देख लेते हैं। समरी के रूप में देखें तो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है वो पिरामिड वायरस से होते हैं, और अल्टरनेट नेम इसका रूबियोला होता है। 10 डे मीजल्स भी इसको बोलते हैं, और एयरबोर्न ड्रॉपलेट से फैलता है। 4 दिन पहले 4 दिन बाद तक इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, और इसमें 3C साइन आते हैं। कफ, कोरेजा, कंजक्टिवाइटिस इसमें देखने को मिलता है प्रोडर्मल स्टेज में। और इसमें एयरबोर्न परक्यूशन N95 और नेगेटिव प्रेशर रूम इसमें आइसोलेशन में रिक्वायर्ड होती है। और इसमें कॉप्लिक स्पॉट बनता है, वो सेकंड मोलार टीथ पर के पास में वहाँ दिखाई देता है बक्कल म्यूकोसा के अंदर। और विटामिन ए की डोज याद रख लेना, वो अगर उसमें ना 6 मंथ से कम का बच्चा तो 50,000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे, 6 से 12 का है तो 1 लाख देंगे, और 1 साल से ज़्यादा का है तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसमें देते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का इसका होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।